SonuSabri.com। खानपुर के कस्बा लंढौरा के बाहरी किला मोहल्ले में हिफ्ज़े कुरान कार्यक्रम का आयोजन श्रद्धा और उत्साह के साथ किया गया। कार्यक्रम में खानपुर के पूर्व विधायक कुंवर प्रणव सिंह, चैंपियन बुद्धिजीवी, अभिभावक तथा बड़ी संख्या में स्थानीय कस्बेवासी उपस्थित रहे। समारोह को संबोधित करते हुए कुंवर प्रणव सिंह, चैंपियन ने कहा कि पवित्र कुरान शरीफ का हिफ्ज़ करना अत्यंत महत्वपूर्ण उपलब्धि है। यह न केवल बच्चों के लिए बल्कि उनके माता पिता के लिए गर्व का विषय है। उन्होंने कहा कि जीवन में तालीम, तौफीक और ताकत तीन बड़ी नेमतें हैं जो हर किसी को एक साथ प्राप्त नहीं होती। इतनी कम उम्र में बच्चे को इन तीनों से नवाजा जाना वास्तव में प्रेरणादायक है। उन्होंने हाफिज बनने वाले बच्चे को शुभकामनाएं देते हुए आशा जताई कि वे अपने परिवार और कस्बे का नाम रोशन करेंगे। इस अवसर पर हाफिज अलीशान के पिता सोनू साबरी ने भावुक होते हुए कहा कि वे स्वयं को इस काबिल नहीं मानते थे, लेकिन ऊपर वाले की दुआओं से उनके घर हाफिज़े कुरान की नेमत आई है। उन्होंने कहा कि यह उनके परिवार के लिए ईद जैसा माहौल है। बड़ा ही, मैं तो कहूँगा, खुश नसीबी है। मेरा बेटे बराबर है सोनू साबरी और हमारे कस्बा लंढौरे की कि 10-11 साल की उम्र में बेटे अलीशान की दस्तारबंदी हुई है, कुरान पाक के हाफिज बने हैं। मैं बहुत बहुत अपनी तरफ से मुबारकबाद और आशीर्वाद उनको देना चाहूँगा। देखिए, दीनी और दुनियावी दो चीज़ें होती हैं तालीम की, और तालीम, तौफीक और ताकत, तीन चीज़ें खुदाबंद आलम ने दुनिया में बनाई हैं और ये हर एक को नहीं बख्शता। इतनी कम उम्र में इस बच्चे को जो तालीम और तौफीक बख्शी है, हम तो शुक्रगुजार हैं ऊपर वाले के जो इस बच्चे के ऊपर ये करम किया है, और उम्मीद करते हैं कि दीनी ताकत से ये बच्चा अपने ख़ानदान का, हमारा और पूरे कस्बे का नाम रोशन करे। देखिए, बहुत अच्छा अवसर, मौका है। मैं फिर अर्ज़ करूँगा कि ज़ाती ज़िंदगी से दीगर होके, ज़ाती ज़िंदगी में सभी के कुछ ना कुछ रहता है। जो आपने मदरसे की और चीज़ों की बात कही, मैं उसको ज़्यादा तवज्जो नहीं देता, क्योंकि इंसान की खिदमत सबसे बड़ी खुदा की इबादत हुआ करती है। अगर इंसान की खिदमत आप कर रहे हैं तो उससे बड़ी इबादत मैं किसी को नहीं मानता। कुरान पाक को देख लीजिए, रामायण को देख लीजिए, बाइबल को, अंजील को देख लीजिए, या गुरु ग्रंथ साहब को देख लीजिए, हर धर्म में यही कहा गया। और हमारा जो इस्लाम है, हमारे जो मुस्लिम समाज है, तीन चीज़ें इस्लाम में मानी जाती हैं: इजमा, कुरान और हदीस। आप डिटेल में जाएंगे तो आप देखेंगे कि जैसे आप हिंदू समाज में नर सेवा नारायण सेवा, ऐसे ही इंसान की खिदमत सबसे बड़ी इबादत है। तो हमारे बच्चे इस तौफीक को समझेंगे और तालीम के ज़रिए समझेंगे और उनकी ज़िंदगी आगे रोशन होगी। हमारा यही आशीर्वाद है। देखिए, मैं उस अल्लाह का बहुत ही बेइंतहा शुक्र एहसान भी अदा नहीं कर सकता। उस परवरदिगार का बहुत बड़ा करम हुआ, और जितने भी मेहमान आए हैं, कुंवर साहब हैं, मेरे राजा हैं, मेरे चाचा जी हैं, जब्बार प्रधान जी, सलीम प्रधान जी, और भी मेरे बहुत सारे मौजूद साथी यहाँ तशरीफ़ लाए हैं। तमाम मेहमानों का मैं दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, और मैं बस इतना ही कहूँगा कि मैं इस लायक न था कि अल्लाह तेरा बहुत बड़ा करम हो गया जो मुझे भी एक हाफिज़ कुरान अता कर दिया। हमारे दीन में, मेरे मजहब में एक बात कही जाती है कि जो लोग अपने बच्चों को हाफिज़ कुरान बनाते हैं, उन माँ बाप के सर पर रोज़े हश्र के दिन एक ताज पहनाया जाएगा। तो अल्लाह ने हाफिज़ कुरान तो बना दिया, अब तो ताज पहनने की तमन्ना है कि बस वो दिन भी आए और जब मैं वो ताज देखूं। बस यही मैं कहूँ। भाई साहब, आप देख सकते हैं कि आज लंढौरा के राजा और मेरे तमाम जिम्मेदार, मेरे सरपरस्त यहाँ मौजूद हैं। तो बस इससे ज़्यादा और मैं क्या कहूँ। मेरे घर में ईद जैसा आलम है, और ईद के लिए 1 महीने के रोज़े रखने पड़ते हैं। तो इंशाअल्लाह मैं तो यही कहूँगा कि ईद जैसी खुशी है मेरे घर में, और आज तमाम चमन के फूल इस मुक़द्दस दिन पे मुबारकबाद देने के लिए आए हैं।